वारकैट या यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, डीसी थ्योरी का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, ज़रूर आप देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं डीसी थ्योरी का। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किरचॉफ का पहला नियम फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ज्ञात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक उपकरण में अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर जी लगा होता है। संतुलन यानी बैलेंस अवस्था में गैल्वेनोमीटर में से धारा नहीं बहती है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। यहाँ भी एक ओम है, यहाँ भी एक ओम है, यहाँ एक ओम है और यहाँ एक ओम है। तो एक ये फार्मूला होता है P/Q बराबर R/S, ठीक है। तो इसमें यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा तो यह बैलेंस होता है, संतुलित होता है। तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगता है इसका मान 0 हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाला हम श्रेणी क्रम में कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, और नीचे वाला श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से प्रतिरोध का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेनली उसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो रेजिस्टेंस का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फार्मूला देख रहे हैं P/Q बराबर R/S या S बराबर RQ/P, ठीक है। PQR ज्ञात प्रतिरोध है और S हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसका मात्रक जूल पर सेकंड होता है। यांत्रिक विधि से उत्पन्न की गई उपयोग शक्ति को BHP कहते हैं, यानी ब्रेक हार्स पावर। फुल फॉर्म होता है ब्रेक हार्स पावर। यांत्रिक विधि से उत्पन्न की गई शक्ति का उपयोग शक्ति को BHP कहते हैं, ब्रेक हार्स पावर कहते हैं, ठीक है। तथा कुल शक्ति को IHP कहते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोनों। IHP जो ब्रिटिश होता है उसमें 746 वाट होता है, ठीक है। यानी एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, हम जानते हैं, लेकिन किस में होता है? ब्रिटिश प्रणाली में होता है। और एक HP यानी एक हार्स पावर मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है? 735.5 वाट होता है, ठीक है। भारत में एमकेएस को मीट्रिक कहते हैं। जो भारत में हमारा एमकेएस प्रणाली जो होता है वह ब्रिटिश होता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम जानते हैं एक HP बराबर एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, लेकिन वह ब्रिटिश में होता है। कोई पूछ दे मैट्रिक में कितना होता है तो 735.5 वाट बताएंगे, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला होता है, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²R। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख कर लेंगे, ठीक है। और श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में शक्ति जो होता है यह P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ये होता है, ठीक है। और जो बड़े मात्रक होते हैं विद्युत शक्ति के, जैसे 1 किलोवाट बराबर 10 पावर 3 वाट होता है, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 6 वाट होता है। जब इसको खोलेंगे तो 6 ठो शून्य आप कर देंगे, वाट हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक जूल होता है। जो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल होता है। विद्युतीय में ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। जो विद्युत होता है उसमें किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 किलोवाट ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है डायरेक्ट। 1 किलोवाट में 1.34 HP होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे ये सब का फुल फॉर्म है BHP का ब्रेक हार्स पावर, IHP का इंटीग्रेटेड हार्स पावर, ठीक है। BOTU का बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक।
देखिए थर्मिस्टर या पीटीसी प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध दो प्रकार का, मतलब एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, जो रजिस्टर होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो हमारा पॉजिटिव होता है वह मेटल में होता है, मेटल यानी धातु में होता है, और जो नेगेटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है वह आपका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए यह प्रतिरोध वह तापमान अथवा आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर करते हैं। इनका ताप व वोल्टेज मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। एक होता है एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यह क्या होता है? इसका मान तापमान व वोल्टेज बढ़ने से घट जाता है। ठीक है, इसका मान जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। वोल्टेज बढ़ने पर इन प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो इन रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है, जिसे VDR कहते हैं। एक होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है फुल फॉर्म। इन्हें लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध कहते हैं। इनका मान प्रकाश किरणों अथवा रोशनी पर निर्भर करता है। बस बार में हॉट ड्रॉन कॉपर कठोर खींचा तांबा प्रयोग किया जाता है। बस बार में पूछता है जो सब स्टेशन में प्रयुक्त होता है उसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर प्रयोग किया जाता है। एक और जगह हार्ड ड्रॉन कॉपर प्रयोग किया जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने में। ठीक है, आगे है वायर वाउंड रेजिस्टेंस यानी वायर वाउंड प्रतिरोधक बनाने में यूरेका तार काम में लिया जाता है। ठीक है, एम्पियर मीटर धारा मापने के लिए काम आता है, जिसे परिपथ की श्रेणी में लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। एम्पियर मीटर जो है धारा मापने के लिए काम में लेते हैं, जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं। बात करें वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज अर्थात विद्युत वाहक बल मापने में काम आता है। इसे परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो बात हुई, एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। देखिए टेम्परेचर का एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 होता है बराबर R/4। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, तापमान का मान निकालते हैं। मतलब अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो निकाल लेंगे, या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है केल्विन में मान निकालना है तो बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कौन होता है? रो होता है। इसका मात्रक एमकेएस में होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, बात करें सीजीएस में तो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चालकता यानी जी, प्रतिरोध के विपरीत धारा के मार्ग में सुगमता होता है, तो कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है, इसके विपरीत होता है। तो चालकता जो है धारा जो बह रही है उसके मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। इसे जी चिन्ह से देखते हैं, इसका मतलब साइमन होता है। ठीक है, या महो भी होता है। जी बराबर 1/r। ठीक, याद रखेंगे। विशिष्ट चालकता का मात्रक साइमन प्रति सेमी होता है। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, उसका जो मात्रक होता है साइमन प्रति सेमी होता है। जूल का नियम, जूल के नियमानुसार किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। ठीक है, जूल का नियम यह कहता है कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें से अगर करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो वह तार गर्म हो जाएगा। तो उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H बराबर I²R/T होता है। ठीक है, ये फार्मूला डिनोट किया गया है, H बराबर I²RT जूल होता है। तो ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे, जूल का नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर W वोल्टेज V का भाग देने पर करंट प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? जैसे P बराबर VI होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो P यानी पावर, पावर का मात्रक वाट होता है और V का वोल्ट होता है, तो वही बोला है इसमें।
ठीक है, ये भाग करके हम 0.5 निकाल सकते हैं। विद्युत दबाव EMF को वोल्ट से मापा जाता है। बात करें ताप का जो पुराना मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता था तथा नया अब मात्रक सेल्सियस हो गया है। ठीक है, ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था, लेकिन अब नया मात्रक जूल हो गया है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का पुराना जो मान था गाउस था तथा नया मात्रक अब वेबर हो गया है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। ठीक है, जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होता है उन्हें अंग्रेजी में लिखते हैं। समय बड़े अक्षर में नहीं लिखेंगे, जैसे वाट लिखेंगे, न कि वाट। ठीक है, विद्युत धारा को बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज व प्रतिरोध नियम रहते हैं। ठीक है, तथा शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ में वोल्टेज गिर जाता है, धारा अधिक बहती है तथा फ्यूज जल जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट का मान ज़्यादा होता है और वोल्टेज का मान 0 होता है। ठीक है, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है और यह प्रक्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उसमें फॉरवर्ड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।